अवर चैनल प्रेप अल्फा। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे 21 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2025 तक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था? तो ये 20 जुलाई को मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू करी थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू करा? तो ये पंजाब ने करा। हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करी? तो बिहार ने की। हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? डरबन में संपन्न हुई। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो ये जर्मनी में आयोजित हुए थे। हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में जारी हुरन इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष में रहा? तो ये आदित्य पलेचा और कैवल्य वोहरा शीर्ष में रहे। हाल ही में 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया, केमिस्ट्री का ओलंपियाड, सन 57वां। हाल ही में ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। हाल ही में किस देश में पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? अमेरिका को घोषित किया है। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रुद्रपुर में हुआ है। अब अगला है, हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो पंजाब ने किया है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 NSC STI 2.0 का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली में किया था। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA से बाहर निकला है? तो HSBC बैंक निकला है। हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफ्लाजीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? तो भारत कर रहा है। हाल ही में PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कहा जनजातीय शिक्षा के उत्थान हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो छत्तीसगढ़ ने किए हैं। हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है? अमित शाह। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित फिट इंडिया साइकिल संडे पहल का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में आयोजित हुआ। हाल ही में किसने 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्रमा अभियान को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 2025 का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 7वां स्थान रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2031 तक के फाइनल की मेजबानी किसे सौंपी है? तो इंग्लैंड को सौंपी है। हाल ही में ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 99 वर्ष की उम्र में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 2.85% बढ़ा है। अब अगला है, 23 साल बाद भारत फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। यह किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। हाल ही में किसने गिफ्ट सिटी के MD और ग्रुप CEO के कार्यभार संभाला है? तो संजय कौल, ये IAS है। हाल ही में कौन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है? तो भारत करने जा रहा है। हाल ही में किसने बीमा सखी योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से किसने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो IMF
ने दिया। IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने दिया है। हाल ही में SBI के QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए कितने धनराशि जुटाई गई है, तो 25,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। हाल ही में किसने नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया है। हाल ही में किसने कोयम्बटूर स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR में गुजार प्रजाति के संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना को मंजूरी दी है, तो कर्नाटक सरकार ने दी है। हाल ही में कहा अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना OTRS शुरू हुई, तो पुडुचेरी में हुई। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितनी धनराशि में बिका, तो $53 लाख में बिका। हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में VS अच्युतानंदन का निधन हुआ है। वे कौन थे, तो वे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किसने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, तो जगदीप धनखड़ ने दिया है। हाल ही में तिरंगा अंगीकरण दिवस या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, तो 22 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 44वां। हाल ही में विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, 22 जुलाई। केंद्र सरकार ने किसे अटल नवाचार मिशन AIM का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है, दीपक बांगला को। अब अगला है हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप वर्ष 2027, 29 और 31 फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है, इंग्लैंड। हाल ही में मलेरिया के अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है, तो भारत। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है, बिहार। हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, त्रिपुरा। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है, USA से मिली है। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, तो अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। हाल ही में किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया गया है, तो फिनो पेमेंट बैंक ने करा है। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है, तो SBI को मिला है। हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमस अब्राहमी की खोज हुई है, तो केरल में हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। हाल ही में किस राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप कहाँ आया, तो रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में। हाल ही में कहाँ रबर के बागानों को एक आक्रामक कीट एम्ब्रोसिया बीटल से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, केरल में। पिछले 5 वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा IP पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है, तो 44%। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, तो अमेरिका। हाल ही में मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, तो श्रीलंका में। हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है, भारत। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर मेसी नामक पुस्तक लिखी है, तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ये लिखी है। हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है, तो ये सुहानी शाह ने जीता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है, तो ये चीन ने किया है। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर है, तो 77वें स्थान पर है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हुआ है, तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा CSMIA शामिल हुआ है।
कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन रहा है? चीन की यारलुंग सांगपो नदी पर बन रहा है। अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है ये। हाल ही में किसने अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीवी समुद्र प्रचेत का जलावरण किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। हाल ही में 24 जुलाई को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया है? तो 166वां मनाया गया है। हाल ही में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है? चीन। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो तुर्की का इस्तांबुल हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? यूएई। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पे रहा और भारत 77 नंबर पे है। किसने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की? असम ने की। हाल ही में ओजी ऑसबर्न का 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो वे कौन थे? वे गायक थे। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो भारत ने किया है। हाल ही में 71 वर्ष के हल्क होगन का निधन हुआ है। वे कौन थे? WWE सुपरस्टार। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। यानी कि टैंडम रिकॉग्निशन एंड कैस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निनेंस सैटेलाइट्स। फ्रांस ने सितंबर 2025 में किसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? तो फिलिस्तीन को। हाल ही में डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। हाल ही में किसने विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है? तो रेले पावेल ने जीता है। हाल ही में किस कंपनी के CEO आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुए हैं? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई शामिल हुए हैं। हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एकल टेनिस स्पर्धा में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में आषाढ़ी तिरुवथेरे उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु। महिला प्रीमियर लीग WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक नायर को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये मालदीव में हुआ है। भारत ने मालदीव को कितनी धनराशि की ऋण प्रदान की है? तो 4,850 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को ये मनाया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में किया है। हाल ही में किसने अपना बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में प्रारंभ किया है? तो भारत और सिंगापुर ने किया है। हाल ही में GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के CEO डॉक्टर V नारायणन को मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को पहली बार महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। पहले नंबर पे अभी भी भारत के सचिन तेंदुलकर ही हैं। इसी के साथ इस वीक का हमारा पूरा करंट अफेयर्स खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।